मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ महीनों पहले एक युवती अपने 5 साल के बेटे के साथ, बच्चे के साथ मेरे कमरे में आई। वो बनारस में रह रही है। उस बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए उसका पति काफी दूर काम कर रहा है, अच्छी नौकरी है। लेकिन उस नारी ने कहा कि मेरा पति हम दोनों का ख्याल नहीं करते हैं। वो वहां रहते हैं, पहले आते थे, अभी आते भी नहीं हैं। उसको सुनने के बाद मैंने उस युवती से कहा, सबसे पहली बात, आप भी पढ़ी लिखी हैं, अपने पति से जब भी फोन में या अन्यथा बात करती हो, ज्यादा लेक्चर नहीं देना, ज्यादा उसको समझाने का प्रयास नहीं करना, बल्कि ठीक इसके विपरीत प्रेम करना। मैंने कहा, अब से तुम एक काम करना, तुम सबसे पहले विश्वास करो कि हमारा परिवार सही हो जाएगा, प्रभु हमारे परिवार को सही करेंगे। दूसरी बात, जब भी तुम फोन करोगे प्रेम दिखाओगे, प्रेम से बात करोगे, ज्यादा बात नहीं करोगे। तीसरी बात, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से प्यार करो। अभी से तुम अपने पति को प्यार करने लगो, अपने हृदय में पति के प्रति अच्छा भाव लाओ, और जब भी फोन करती हो उसके अनुसार ही बात करना। अब कुछ दिन पहले वो युवती आई थी। बातचीत के दौरान मैंने पूछा, तुम्हारा पति कैसा है? उसने कहा, सब कुछ सही हो गया है, अच्छा चल रहा है, हमारे बीच में बहुत प्यार है। जानते हैं, हम सभी प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन प्रार्थना में विश्वास शक्ति लाता है। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 15 में याकूब कहते हैं, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करती है। यदि आपने पाप किया है, पाप से क्षमा प्राप्त होती है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करती है और हमें पाप क्षमा दिलाती है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना, हमारी प्रार्थनाओं में बल तब आता है जब हमारे अंदर विश्वास होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 के उस कानानी स्त्री का उदाहरण लीजिए। आपने बार बार उसके बारे में सुना है। वो यीशु के पास आती है, हालांकि वो गैर यहूदी थी। बड़े विश्वास के साथ यीशु से निवेदन करती है कि मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी बीमार है। वो कनानी स्त्री यीशु को छोड़ती नहीं है, उसका विश्वास और ज्यादा दृढ़ होता जाता है। अंत में प्रभु यीशु ने उससे कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। उसके बाद क्या जवाब था यीशु का? प्रभु ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो गई। कितना सुंदर जवाब है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। जब हमारे अंदर विश्वास होता है, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली होती हैं। हमें यूदित के ग्रंथ में अध्याय 8 से लेकर अध्याय 15 तक में पढ़ने को मिलता है। आसूर की सेना ने इस्राएल के कई प्रदेशों को अपने अधीन किया। अब बेथुलिया नामक एक नगर के पास उस सेना ने पड़ाव डाला और वहां के अधिकारियों से कहा कि हमारे अधीन हो जाओ, हमारे साथ संधि करो, वरना हम तुम पर आक्रमण करेंगे और तुमको नष्ट कर देंगे। लेकिन बेथुलिया के अधिकारी लोग प्रभु पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम आपसे संधि नहीं करेंगे। जब बेथुलिया के अधिकारियों ने इस तरह का रवैया अपनाया, तो असुर की सेना ने क्या किया? जिस ऊपर के प्रदेश से यानी पहाड़ से पानी आता था बेथुलिया के लिए, उस पानी को रोक दिया। बेथुलिया के लोग पानी के लिए तड़पने लगे। उन्होंने आकर अधिकारियों से कहा कि आप जाकर संधि बनाइए, आप उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि हम 5 दिन तक रुकेंगे। अगर 5 दिन तक प्रभु हमारी सहायता नहीं करते हैं
तो हम उनके अधीन हो जाएंगे। उसी नगर में एक नारी थी जिसका नाम था यूदित। वो धनी थी, अमीर थी और विधवा थी। जब उसके कान में बात आई कि अधिकारियों ने कहा कि 5 दिन के अंदर अगर प्रभु हमारी सहायता ना करें तब हम अधीन हो जाएंगे, तो उस नारी ने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि आपने ऐसे क्यों कहा? क्या आपको ईश्वर पर, प्रभु पर विश्वास नहीं है? क्या प्रभु हमें इन लोगों से छुड़ा नहीं सकते हैं? तो अब उस यूदित ने क्या किया? यूदित ने अपने बाह्य वस्त्रों को उतारा, टाट ओढ़ा, अपने ऊपर राख डाला, प्रभु ईश्वर से प्रार्थना में लीन हो गए वो। और लंबी प्रार्थना करने के बाद उठी, नहाई, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, आभूषणों से अपने को सजाई। उसके बाद वह असुर की सेना के पड़ाव की ओर जाती है अपनी दासी के साथ। सैनिकों से कहती है कि मैं बेथुलिया के बारे में कुछ रहस्य भेद बताना चाहता हूं अध्यक्ष से, सेनाध्यक्ष से। और वो बहुत सुंदर थी, बहुत प्रभावशाली थी। उस नारी को दासी के साथ अंदर जाने के लिए अनुमति दी जाती है। वो नारी जाती है सेनाध्यक्ष के पास, वहां रहने लगती है। लेकिन यूदित ने उनसे कहा कि मुझे और दासी को प्रतिदिन सुबह ईश्वर की आराधना करने के लिए आपके इस पंडाल से, तंबू से बाहर जाने देना। अनुमति दी गई। एक रात को जब सेनाध्यक्ष होलोफर्नस अच्छी तरह खाया पिया और बहुत ज़्यादा मदहोशी में था, आधी रात के समय यूदित ने सेनाध्यक्ष के पास से तलवार उठाया, उसके गर्दन को काटा और उसका सिर लेकर तंबू से बाहर आई और वो बेथुलिया पहुंच गई। जब असुर की सेना ने देखा कि सेनाध्यक्ष प्रातः उठ नहीं रहा है, तो सेना ने देखा कि सेनाध्यक्ष का सिर कट गया है, केवल धड़ वहां पर है। और उसके बाद वहां से सेना भाग जाती है। उस नारी की हिम्मत देखिए, उसका भरोसा देखिए। उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की। बहुत लंबी प्रार्थना है। उसने प्रार्थना की कि मैं विश्वास करती हूं कि उस सेनाध्यक्ष को हे ईश्वर मेरे अधीन कर देगा। यह है विश्वासपूर्ण प्रार्थना। हमें दानियल के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। दानियल अध्याय 3 में दानियल और उनके मित्र बाबुल में परदेश में गुलाम के रूप में रह रहे थे। बहुत सारे लोग रह रहे थे। उस समय वहां के राजा नेबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी सी मूर्ति बनवाई और लोगों से कहा कि जिस समय साज बजेंगे उस समय सभी लोग दंडवत करेंगे और उस मूर्ति की आराधना करेंगे। लेकिन दानियल के 3 मित्रों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने कहा कि हम आराधना नहीं करेंगे उस मूर्ति की। वे सच्चे ईश्वर की आराधना करते थे, विश्वास करते थे। जब राजा को पता चला, उनको बुलाया गया, उनको समझाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आराधना नहीं करेंगे। कितनी सुंदर बात कही है। तो राजा क्रोधित हुआ। राजा ने कहा कि हम तुमको उस भट्टी में डाल देंगे जहां पे तुम जल जाओगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राजा से, यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वो हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके पंजे से छुड़ाएगा। क्या हिम्मत है, क्या भरोसा है। उनकी प्रार्थना में क्या दृढ़ता है कि हमारा ईश्वर हमें छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। वे भट्टी में डाल दिए गए, लेकिन वे जले नहीं। राजा की आंखों के सामने ही राजा ने देखा कि उनके अलावा एक और व्यक्ति वहां पर है। उनको बाहर लाया गया और राजा ने देखा कि इन तीनों युवकों के शरीर पर लेश मात्र भी आग नहीं लगी थी। कितना बड़ा चमत्कार हुआ। लेकिन उसके लिए उन युवकों के अंदर एक विश्वास की आवश्यकता थी और उन्होंने अपने विश्वास को घोषित किया। हमें पढ़ने को मिलता है निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में, जब इस्राएली लोग
मिस्र देश से भाग कर जा रहे थे। वे लाल समुद्र के तट पर पहुंच गए। अब उनको लाल समुद्र पार करना था। अब वे घबरा गए, हम क्या करेंगे। ऐसे में उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने क्या देखा, मिस्र के राजा फराउन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। वे घबरा गए, मूसा से कहा कि तुम हमें यहां मरने लिए आए। मूसा ने उनसे क्या कहा, बहुत सुंदर बात है, आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 13 और 14 में मूसा ने क्या कहा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मूसा के विश्वास की दृढ़ता को देखिए। वो पहले से ही घोषित करता है कि ईश्वर तुम्हें बचाने जा रहा है। इसी तरह पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में दाऊद के बारे में। आपने सुना है दाऊद ने किस तरह गोलियत को मार गिराया। दाऊद जवान लड़का था, उसने कभी युद्ध नहीं लड़ा था। एक बहुत बड़े ताकतवर योद्धा को कैसे दाऊद हरा देता है। लेकिन हराने से पहले जब दाऊद को झोला लटकाए, डंडा लिए, गोलियत ने देखा कि मेरी ओर आ रहा है, तो गोलियत ने कहा, क्या तुमने मुझे कुत्ता समझ रखा है? मैं तुमको मार डालूंगा और आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। तो दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा, तुम भाले, तलवार और बर्छी लेकर मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दे दी है। आगे क्या कहता है? ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। घोषित कर रहा है, ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया ये जान जाएगी कि इस्राएल का ये अपना ईश्वर है। और यहाँ का सारा समुदाय ये जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। एक जवान लड़का विश्वास की दृढ़ता में घोषित करता है इतने बड़े लड़ाकू सैनिक से के सामने कि मेरा ईश्वर तुम्हें मेरे हाथों सौंप देगा। ये प्रार्थना की शक्ति होती है। हमारी प्रार्थना में तब बल आता है जब हमारे अंदर विश्वास होता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 बार बार आपने सुना है। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम मांगते हो उस समय ही विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप मांगते हैं मेरे भाई और बहनों, उसी समय आपको विश्वास करना है कि प्रभु ने मुझे दिया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 22 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। रोना आवश्यक अच्छा है, लेकिन रोना ही काफी नहीं है। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए। प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6 को हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु चाहते हैं कि हम पहले से ही अपने विश्वास को घोषित करें, पहले से हमारे अंदर वे विश्वास हो। प्रभु यीशु की प्रार्थनाओं को देखिए। चारों सुसमाचारों में रोटी के चमत्कार के बारे में लिखा गया है,
लेकिन उससे पहले प्रभु ने अपने पिता के सामने प्रार्थना की। प्रार्थना करने से पहले ही शिष्यों को बताया गया कि लोगों को बैठाओ। क्या विश्वास है! जबकि शिष्यों ने कहा था कि प्रभु हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, प्रभु ने कहा लोगों को बैठाओ। और उस विश्वास के साथ यीशु प्रार्थना करते हैं और हम जानते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार होता है। हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ेंगे कि पूरे इस्राएल में पानी नहीं बरस रहा था। नबी एलिय्याह अपने दास के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के बीच में अपने दास को भेजता था ये पता लगाने के लिए कि क्या बादल उठ रहा है। शिष्य ने 6 बार आकर कहा कि महोदय कोई बादल नहीं उठ रहा है। 7वें बार उसने कहा कि मनुष्य के हथेली के बराबर बादल ऊपर उठ रहा है। मनुष्य की हथेली कितनी बड़ी होती है, यानी छोटा टुकड़ा बादल ऊपर उठ रहा है। उस छोटे टुकड़े बादल को देखकर, उसके बारे में जानकर एलिय्याह के अंदर विश्वास जगता है। एलिय्याह कहता है कि राजा से कह दो जाने के लिए, क्योंकि भारी वर्षा होने वाली है। उस छोटे बादल के टुकड़े से एलिय्याह को इशारा मिला और एलिय्याह ने विश्वास किया। उस विश्वासपूर्ण प्रार्थना ने चमत्कार दिखाया। इस्राएल पर पानी बरसा। प्रभु यीशु की प्रार्थना में इसी तरह बल था। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 को लीजिए। प्रभु ने लाजरुस को जिंदा किया जो मर चुका था। आज 4था दिन है। प्रभु कब्र के सामने आते हैं और लाजरुस को जिंदा करते हैं। उसको जिंदा करने से पहले प्रभु की प्रार्थना कितनी लंबी थी सोचिए। योहन अध्याय 11 वाक्य 42। प्रभु ने क्या प्रार्थना की? प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मुझे सुन लिया है। इतने बड़े चमत्कार के पहले ही प्रभु ने विश्वास किया कि पिता ईश्वर ने मुझे सुन लिया है। इसलिए उनकी प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति थी। ठीक इसी तरह हम देखेंगे प्रभु के शिष्यों ने भी इसी तरह कार्य किया। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 में कि कैसे पेतरुस और योहन उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगा करते हैं। कहते हैं यीशु नाजरी के नाम पर हम आदेश देते हैं, चलो फिरो। वो रो चंगा हो जाता है। पहले से ही विश्वास करना। जब हमारे अंदर विश्वास रहता है हमारी प्रार्थनाएं मजबूत होती हैं और उन प्रार्थनाओं का असर हमें देखने को मिलता है। तो हमें विश्वास करना है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सबसे पहले हमें विश्वास करना है कि प्रभु जीवित हैं। जिस प्रभु से हम मांग रहे हैं वो प्रभु जीवित हैं, जिंदा हैं। वो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी परिस्थिति को जान रहे हैं। ये विश्वास करना है कि प्रभु जीवित हैं, जिंदा हैं। दूसरी बात ये विश्वास करना है कि वो सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लाजरुस को मरने के बाद 4थे दिन जिंदा करने वाले प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान देने वाले ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, विश्वास करना होगा। तीसरी बात ये विश्वास करना कि प्रभु ईश्वर भला है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें लगता है कि बुरी हैं, लेकिन ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ईश्वर भला है। ये बुरी घटनाएं यानी हमारी नजरों के सामने बुरी घटनाएं भी भलाई में परिवर्तित हो सकती हैं, परिणित हो सकती हैं। तो ये विश्वास करना है कि हमारा ईश्वर भलाई है, भलाई का स्रोत है। चौथी बात हमें विश्वास करना है कि वो हमें प्रेम करते हैं। वो हमारा तिरस्कार नहीं करते हैं। हम कितना भी उनसे दूर भागें वो हमें त्यागते नहीं हैं, वो हमें भूलते नहीं हैं, वो हमें प्रेम करते हैं।
हमारे कितने ही बड़े बड़े अपराध क्यों ना हो, पाप क्यों ना हो, अगर हम पश्चाताप के साथ उनके पास आते हैं, वो हमारा तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, वो हमें प्रेम करते हैं। इस विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, हम देखेंगे हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है, हमारी प्रार्थनाओं का असर हमारे जीवन में देखने को मिलता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि कैसे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। कुछ बातों के बारे में सोचते हैं, सोचते ही काम हो जाता है, किसी न किसी तरह से हो जाता है। कुछ लोगों से पिंड छुड़ाने की बात सोचते हैं तो प्रभु उसके लिए व्यवस्था करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याकूब ने कहा है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करी गई। विश्वासपूर्ण प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में, विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में बहुत संदेह है। हम बोलते तो जरूर हैं, हम मांगते तो जरूर हैं, लेकिन उसमें संदेह भी भरा हुआ है। हम सोचते हैं होगा कि नहीं होगा। ये आगा पीछा वाली बात को बंद करना है। ये विश्वास करना है, अगर ये प्रभु की इच्छा है, मेरे लिए भला है, तो मेरा प्रभु उसको संपन्न करने में समर्थ है, सक्षम है। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। इस समय अपने विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु से कहिए, जिस तरह शिष्यों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। अभी इस समय हम भी प्रभु से कहें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमारा विश्वास दुर्बल है। हम मांगते जरूर हैं, लेकिन उसके अंदर विश्वास की कमी है। हमारे अंदर संकोच बना रहता है, संदेह बना रहता है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम पर दया करना, हमें दृढ़ विश्वास देना। यूदित का विश्वास, दानियल का विश्वास, दानियल के मित्रों का विश्वास, मूसा का विश्वास, दाऊद का विश्वास, यीशु का विश्वास, यीशु के शिष्यों का विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास देना प्रभु। हमें विश्वास में मजबूत करना। हम सिर्फ मांगने वाले ना हो, बल्कि ये विश्वास करने वाले बने, जो हमने मांगा है वो तूने दिया है। हमारी प्रार्थना को ग्रहण करिए। आमीन।